टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुनी अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन टुनटुनी के मम्मी पापा बहुत गरीब थे। जब तक टुनटुनी छोटी थी, टुनटुनी के मम्मी पापा ने उसे कभी भी अपनी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया था। और जब टुनटुनी बड़ी हो गई तो टुनटुनी अपने पापा से बचपन की तरह ही महंगे महंगे सामानों की जिद करती थी। लेकिन तब टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया टुनटुनी को समझा देती थी। एक दिन टुनटुनी अपने स्कूल से वापस आ रही थी कि तभी टुनटुनी की सहेली लूसी कबूतरी टुनटुनी को अपना महंगा हार दिखाती है। ये देख टुनटुनी, मेरे पापा ये हार बहुत दूर से लाए हैं। मेरे पापा मेरे लिए बड़ी दूर दूर से बड़ा महंगा महंगा सामान लेकर आते हैं। हाँ लूसी, ये हार तो बड़ा ही सुंदर है और देखने में भी काफी महंगा लग रहा है। कितने का मिला? तुम मुझे बता दी, मैं भी अपने पापा से कहकर मंगवा लूंगी। मेरे पापा मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाते हैं। ठीक है, मैं अपने पापा से पूछकर तुझे बता दूंगी कि ये हार कितने का है और कहाँ से लाए हैं। टुनटुनी अपने घर वापस आती है और अपनी मम्मी से कहती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 5 into 10 + 2 कितने होते हैं। मम्मी मम्मी, आपको पता है लूसी के पापा ने लूसी को बहुत ही महंगा हार ला कर दिया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो पापा से कहकर मेरे लिए भी वैसा हार मंगवा दो ना। देखो टुनटुनी, तुम जंगल के किसी दूसरे बच्चों की बराबरी मत किया करो। किसी दूसरे की तुलना खुद से करो, ये अच्छी बात नहीं होती है, समझी तुम? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे भी बस लूसी के जैसा ही हार चाहिए। देखो टुनटुनी, अगर तुम इस तरह से जिद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। और अगर तुम्हें मार नहीं खानी है तो चुपचाप बाहर जाओ, बाहर जाकर खेलो। टुनटुनी रोते रोते घर से बाहर निकल जाती है और घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। तभी टुनटुनी के पापा बंटी कबूतर वहाँ आते हैं और टुनटुनी को रोता देखकर टुनटुनी से पूछते हैं, क्या हुआ टुनटुनी बेटा? पापा, मेरी सहेली लूसी है ना, उसके पापा ने उसे बहुत सुंदर हार ला कर दिया है। मुझे भी वैसा ही हार चाहिए, लेकिन मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। मम्मी ने ये भी कहा कि मुझे वैसा हार नहीं मिल सकता। कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें वो हार ला कर दूंगा। तभी टूनी चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। अरे टुनटुनी के पापा, आप आ गए, चलिए हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे वाह पापा, आप मुझे वो महंगा वाला हार ला कर देंगे। अरे वाह, मुझे भी वैसा हार मिलेगा। तुम्हें वो हार जरूर मिलेगा, मैं तुम्हें वो हार ला कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। अरे वाह, मेरे पास भी सुंदर हार होगा। मैं अभी अपने सारे दोस्तों को ये बात बता कर आती हूँ। टुनटुनी अपने दोस्तों के पास जाती है। तुम सबको पता है, मेरे पापा ने भी मुझे वैसा ही हार ला कर देने के लिए कहा है, जैसा लूसी के पास है। लेकिन टुनटुनी, वो हार बहुत महंगा है। तो क्या हुआ, मेरे पापा मुझे भी ला कर देंगे। लेकिन टुनटुनी, तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत गरीब हैं। तुम्हारे पापा कहाँ से तुम्हें वो महंगा हार ला कर देंगे? ये क्या कह रही हो हरी तोता? मेरे माँ बाप ने तो कभी मुझे नहीं बताया कि हम लोग गरीब हैं। मैं अभी अपने मम्मी पापा से पूछती हूँ। क्या तुम्हें ये भी पता नहीं है? जाओ जाओ, अपनी मम्मी और पापा से जाकर पूछो कि तुम लोग कितने गरीब हो। टुनटुनी अपने घर आती है। तभी टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, तुमने टुनटुनी से झूठ क्यों कहा कि तुम उसे वो महंगा वाला हार ला कर दोगे? तुम जानते हो ना बंटी कि हम लोग कितने गरीब हैं और आजकल महंगाई भी कितनी बढ़ी जा रही है। हमारे घर के खर्चे तो पूरे नहीं होते और तुम अपनी बेटी के नखरे उठाने में पड़े रहते हो। हाँ तो क्या हो गया? मैं अपनी बेटी को यूं ही रोते नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी टुनटुनी को ये बात पता चले कि हम लोग गरीब हैं और उसकी ख्वाहिशों को हम पूरा नहीं कर सकते। मैं दिन रात मेहनत कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, लेकिन अपनी बेटी को वो हार जरूर ला कर दूंगा। ठीक है, ना मानो मेरी बात, जो जी में आए वो करो। फिर बाद में मुझसे मत कहना कि घर में खाने को पूरा नहीं पड़ रहा है और ये हार ला कर देंगे। टुनटुनी बाहर खड़ी अपने मम्मी पापा की सारी बातें सुन लेती है और रोते रोते सोचती है, मेरे पापा मेरे लिए मजदूरी तक करने को तैयार हो गए हैं। मुझे तो मेरे पापा ने कभी भी पता लगने नहीं दिया कि आज भी हम लोग कितने गरीब हैं। मैं अपने पापा से जो भी फरमाइश करती हूँ, मेरे पापा मुझे मेहनत मजदूरी करके ला देते हैं। अब मैं आज के बाद कभी अपने पापा से कुछ भी नहीं मांगूंगी। टुनटुनी उस दिन के बाद से कभी भी अपने पापा से कुछ भी नहीं मांगती थी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पापा
पापा टुनटुनी को वो हार लाकर देते हैं। ये लो मेरी रानी, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन तुम्हें सुंदर वाला हार जरूर ला कर दूंगा। ये लो, मैं तुम्हारा हार ले आया हूँ, जरा इसे पहन कर तो दिखाओ मुझे। अरे पापा, ये हार तो कितना पुराना हो गया है, इसका तो फैशन भी खत्म हो गया है। आप एक काम करिए, इस हार को वापस कर आइए। अब मुझे इस हार को नहीं पहनना। ये कौन सी बात हुई टुनटुनी? एक तो तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए हार लेकर आए हैं और तुम बोल रही हो कि तुम्हें ये हार नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ये हार नहीं चाहिए था तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन टुनटुनी बेटा, तुम्हें तो हार बहुत ज्यादा पसंद था ना, लेकिन तुम अब लेने से क्यों मना कर रही हो? पापा, आप ये हार वापस कर आइए और इसके जो पैसे वापस मिले वो पैसे आप मम्मी को दे दीजिएगा, क्योंकि मम्मी बड़ी ही मुश्किल से घर का खर्चा चलाती है। टूनी, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम टुनटुनी से ये बात नहीं करोगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों क्यों टुनटुनी को बताया कि हम लोग बहुत गरीब हैं? टुनटुनी के पापा, मैंने टुनटुनी से कुछ भी नहीं कहा। टुनटुनी तुम बताओ पापा को, क्या मैंने तुमसे कुछ कहा था? नहीं पापा, मम्मी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने उस दिन आपकी मम्मी की बातें सुन ली थी और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं आज के बाद से कभी भी कोई महंगी चीज लेने की जिद नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे पापा को ज्यादा मजदूरी करनी पड़े। बंटी कबूतर टुनटुनी की बात सुनकर टुनटुनी को अपने गले से लगा लेता है। देखो टूनी, कौन कहता है कि हम लोग गरीब हैं? हमारे पास हमारी प्यारी बेटिया टुनटुनी है, जो हर खजाने से भी अनमोल है। सुंदरवन जंगल में पिंकी और टुनटुनी नाम की दो चिड़िया रहती थी। पिंकी बहुत ही घमंडी थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। एक दिन पिंकी आराम कर रही थी और टुनटुनी चिड़िया घर के सारे काम कर रही थी। पिंकी अपनी बहन टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, चलाकर मेरे पैरों को दबा दे। उस समय टुनटुनी बर्तन धो रही थी। टुनटुनी चिड़िया पिंकी की आवाज नहीं सुनती। जब उसे आने में देर होती है तो पिंकी उसके पास पहुंच जाती है और उसे पीटने लगती है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, मैं पुकार रही हूँ और तू है कि सुनती ही नहीं। तुम मुझे क्यों पीट रही हो? मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। तू मुझसे ज़बान लड़ाती है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तू मुझसे छोटी है, अपनी औकात में रह। मार खाकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी के रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ टोनी चिड़िया वहाँ आती है और पिंकी को डांटते हुए कहती है, क्यों री पिंकी, तू अपनी बहन को क्यों पीट रही है? तू तो कोई काम नहीं करती, दिन भर अपनी बहन पर हुक्म चलाती रहती है। माँ, तुमने ही टुनटुनी चिड़िया को सर पर चढ़ा रखा है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी चिड़िया टुनटुनी के लिए फ्रॉक लेकर आती है और टुनटुनी को देते हुए कहती है, टुनटुनी, ये ले, मैं तेरे लिए फ्रॉक लाई हूँ। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है और टोनी चिड़िया के हाथ से फ्रॉक छीन लेती है। तुम मेरे साथ बहुत भेदभाव करती हो, फ्रॉक मैं लूंगी। टुनटुनी चिड़िया ये फ्रॉक लेकर क्या करेगी? पिंकी फ्रॉक लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर कमरे में जाकर वहीं से आवाज लगाती है, माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा खाना मेरे कमरे में भेज दो। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया पिंकी को खाना देने जाती है। पिंकी थोड़ा सा खाना खाकर कहती है, छी, ये तूने कैसा खाना पकाया है? खाने में कोई टेस्ट ही नहीं है। इतना कहकर पिंकी खाने को फेंक देती है। जब टोनी चिड़िया पिंकी के कमरे में आती है तो देखती है चारों तरफ कमरे में खाना बिखरा पड़ा था। वो चिल्लाकर पिंकी से कहती है, आज मैं तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगी। घर का तो कोई काम करती ही नहीं, सारा काम तो टुनटुनी करती है और तेरे नखरे तो ऐसे हैं जैसे कोई रईसजादी हो। चल निकल जा मेरे घोंसले से, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। तेरी जैसी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। अपनी माँ के गुस्से को देखकर पिंकी की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। इससे पहले उसने कभी अपनी माँ को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो माफी मांगने लगती है, मुझे मत निकालो, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन टोनी चिड़िया पिंकी की बात नहीं मानती। वो धक्के मार कर पिंकी को घोंसले से बाहर कर देती है। पास में खड़ी टुनटुनी
ये सब देख रही थी, उससे अपनी दीदी का रोना देखा नहीं जा रहा था। वो अपनी माँ से कहती है, माँ दीदी को माफ कर दो, आगे से दीदी ऐसा कभी नहीं करेंगी। टुनटुनी, तेरी बहन ने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू उसे माफ करने को कह रही है। टुनटुनी अपनी माँ को बहुत मनाती है। बहुत मनाने के बाद टूनी चिड़िया मान जाती है। उस दिन के बाद से पिंकी घमंड करना छोड़ देती है और अपनी बहन टुनटुनी के साथ खुशी खुशी